हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे के गवानी बुक से जो चैप्टर 4 है मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन, उसका 7वां क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और जो भी इस चैप्टर में थियरी वाला पोर्शन है इससे पहले का वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं जो लोग अब तक नहीं देखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के ऑक्सीडेशन द्वारा हम एथिलीन ऑक्साइड प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है 100 kilomole of ethylene and 100 kilomole of O2 are charged to a reactor। कोई रिएक्टर है, उसमें 100 किलोमोल एथिलीन और 100 किलोमोल ऑक्सीजन उसमें डाला जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ एथिलीन इज 85। कन्वर्जन जो है उसका 85% है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और परसेंट यील्ड ऑफ C2H4O, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड जो हमको बनाना है वो दिया है 94.12। ठीक है, परसेंट यील्ड दिया है और परसेंट कन्वर्जन दिया है, दोनों क्वांटिटी दी हुई है हमको। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रीम लिविंग द रिएक्टर और द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो जो रिएक्शन इसमें हो रहा है रिएक्टर में, वो रिएक्शन यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रीम। जो भी हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम होगा वो उसका कंपोजिशन निकालना हमको। ठीक है, कंपोजिशन मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं, जब तक जिक्र ना करे और कंपोजिशन बोले, ठीक है, तब तक आपको मोल परसेंट में ही कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, कि मोल प्रतिशत में कितने कितने परसेंट किस किस कंपोनेंट के कितने कितने हैं। ठीक है, जो टेबल बना के मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपको क्वांटिटी दी हुई है 100 किलोमोल ऑक्सीजन का, 100 किलोमोल एथिलीन का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जब 100 किलोमोल रिएक्टर में डाला जा रहा है, ठीक है, और कन्वर्जन कितना है इसका, यहाँ पे दिया है 85%। ठीक है, मतलब 100 रिएक्टर में डाला जा रहा है, लेकिन 100 में से 85% ही हमारा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब रिएक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। एक तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च होगा और एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च होगा। ठीक है, तो ये 85% जो भी होगा वो क्वांटिटी दो जगह खर्च होगी, डिजायर्ड बनाने में और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, तो वहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमारी रिएक्ट की, टोटल जो रिएक्ट हुआ एथिलीन, वो क्वांटिटी हम लोग इससे कन्वर्जन से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली क्वांटिटी दी हुई है परसेंट यील्ड ऑफ C2H4O। ठीक है, तो यील्ड, परसेंट यील्ड या यील्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च हो रहा है उसका मोल बट्टे टोटल रिएक्टेड। ठीक है, टोटल रिएक्टेड लिमिटिंग रिएक्टेंट ये नीचे हर में रहेगा और ऊपर डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च हुआ वो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग ये निकाल लेंगे कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में जो एथिलीन है वो कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो यही हम सारी चीज़ें आगे किए हुए मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्लाइड्स में देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूंकि हमको पेपर में सॉल्व करना है, ऐसे तो हमको कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। तो हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सॉल्व करना है, तो उसको एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, तो उस तरीके से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिस। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हम लोग बेसिस मान लेंगे। 100 किलो मोल ऑफ C2H4 फेड टू ए रिएक्टर। आज चाहें तो आप इससे भी, ये भी हो सकता है, या इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं 100 किलो मोल ऑफ C2H4 एंड यहाँ पे 100 किलो मोल ऑफ
ऑक्सीजन फेड टू ए रिएक्टर, ये आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम एक फिगर छोटा सा बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम टाइप का, ठीक है। ये रिएक्टर मैंने बना दिया है बस प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। रिएक्टर लिख दिया इसके अंदर, और ये फीड स्ट्रीम हो गया आपका, और ये प्रोडक्ट स्ट्रीम हो गया। अब इधर क्या क्या डाला जा रहा है, C2H4 डाला जा रहा है, ऑक्सीजन डाला जा रहा है। अब हमको इधर मिलेगा क्या क्या, चूंकि रिएक्शन है, रिएक्शन के बेस पे हम लोगों ने लिख लिया क्या मिलेगा हमको, C2H4 मिलेगा, C2H4O मिलेगा, CO2 मिलेगा, और ये पानी मिलेगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या हमको, C2H4O का जो फीड कर रहे हैं कितना रिएक्टर में, वो दिया है 100 किलो मोल फीड कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कितना फीड कर रहे हैं, वो 100 किलो मोल फीड कर रहे हैं, ये भी। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वही मैंने लिख दिया, परसेंटेज कन्वर्जन दिया हुआ है 85, परसेंटेज दिया है 94.12%, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर अभी भी कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा कमेंट करके, या मैंने जो भी ग्रुप बनाया है आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद रिएक्शन जो दिया है वो रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया, 2 रिएक्शन है तो इनको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा मेन रिएक्शन हो जाता है, और जिस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग साइड रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा मेन रिएक्शन हो गया, ये हमारा साइड रिएक्शन हो गया, ठीक है। पिछले थियरी में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब वही चीज जो मैंने आपको शुरू में बताया कैसे कैसे निकालना है, सिंस परसेंटेज कन्वर्जन हमारा दिया है कितना 85, ठीक है। तो परसेंटेज कन्वर्जन हम कैसे निकालते थे, जो उसका फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल रिएक्टेड C2H4 बटे टोटल फेड C2H4 इंटू रिएक्टर। मतलब कितना रिएक्ट कर रहा है C2H4 और कितना रिएक्टर में डाला जा रहा है उसका परसेंटेज निकालते हैं। मतलब रिएक्टर में कितना डाला गया उसका कितना परसेंट रिएक्ट किया, वो चीज़ होता है हमारा परसेंटेज कन्वर्जन। तो उस फार्मूले से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो हमको यहाँ से ये क्वांटिटी निकल के मिल जाएगी क्या, टोटल रिएक्टेड C2H4, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ क्या है, आपका टोटल रिएक्टेड मिलेगा, मतलब कि डिजायर्ड में भी मिलेगा और अनडिजायर्ड, दोनों का जो एडिशन होगा, दोनों का जुड़ा हुआ रूप मिलेगा, ठीक है, टोटल क्वांटिटी। तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, टोटल रिएक्टेड C2H4 यहाँ पे लिख दिया। वही चीज़ है मैंने यहाँ पे बटे 1 मान लीजिए, आप ऐसे तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो वही चीज़ से बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो 85 रख दिया। टोटल फेड C2H4 इंटू रिएक्टर, चूँकि 100 किलो मोल ही फेड किया जा रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 85 बचेगा, ठीक है। तो टोटल रिएक्टेड C2H4 कितना वाला 85। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों को बनाने में जो खर्च हुआ वही टोटल रिएक्टेड C2H4 है, ठीक है। तो एक चीज हमको यहाँ पे क्वांटिटी मिली, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है परसेंट यील्ड दिया हुआ है, परसेंट यील्ड कितना दिया हुआ है 94.12%, 94.12%। तो परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं, किलो मोल ऑफ C2H4 टू प्रोड्यूस C2H4O, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको बनाने में हमारा C2H4 कितना खर्च हुआ, उसका नंबर ऑफ मोल्स बटे कितना टोटल रिएक्ट किया, ठीक है। मतलब कि ये परसेंटेज निकालते हैं इस टर्म्स में कि जितना C2H4 रिएक्ट किया उसका कितना परसेंट या कितना पार्ट जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुआ, वही हमारा क्या होता है परसेंटेज होता है। थियरी में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आप लोगों को PDF वहाँ पे आप उससे देख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज में है, तो वो चीज़ फिर यहाँ पे बटे करके हम लोग तिरिया गुणा करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से वही चीज़ मैंने ये क्वान्टिटी रख दी है, यहाँ पे सारा चीज़ है। टोटल रिएक्टेड C2H4 हम लोगों ने पीछे निकाला है 85, जस्ट इसके पीछे वाले स्लाइड में 85 हमने निकाला है, तो वहाँ से 85 मैंने रख दिया। तो ये हमको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 80 किलो मोल आ जाएगा, ठीक है। किलो मोल ऑफ C2H4 टू प्रोड्यूस C2H4O, मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च हुआ हमारा, जो 85 हम रिएक्ट करा रहे थे टोटल डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दो पार्ट में, ठीक है। तो उसमें का एक पार्ट हमको मिल गया कितना 80 किलो मोल हमारा डिजायर्ड बनाने में खर्च हो गया, ठीक है। अच्छा, कि टोटल हमारे पास कितना है 85 किलो मोल है, 85 में 80 किलो मोल हमारा डिजायर्ड में खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा हुआ 5 है वो हमारा कहाँ खर्च हो रहा होगा, अनडिजायर्ड में खर्च हो रहा होगा, ठीक है। तो वही अगली लाइन है हमारी, नाउ वी नो दैट
किलोमोल ऑफ C2H4 टू प्रोड्यूस C2H4O प्लस किलोमोल ऑफ C2H4O टू प्रोड्यूस अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे O नहीं रहेगा, इसको आप काट सकते हैं, ये O नहीं रहेगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब यही है C2H4 इसको बनाने में कितना खर्च हुआ और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, टोटल जो रिजेक्ट हुआ उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मटेरियल बैलेंस ऑफ C2H4, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, मटेरियल बैलेंस ऑफ C2H4, क्योंकि उसी को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कितना खर्च हुआ और कहाँ कितना बचा हुआ वो चीज़ है। तो अब अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो अगले स्लाइड में वही चीज़ है जो नीचे मैंने लिखा था ब्लैक पेन से, किलोमोल ऑफ C2H4 टू प्रोड्यूस अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। अनडिजायर्ड वाला वही है, 85 में से आप 80 घटा देंगे तो 5 किलोमोल जो बचेगा वही अनडिजायर्ड बनाने में खर्च हुआ होगा, ठीक है। यही हमारा अनडिजायर्ड है। तो इन दोनों को बनाने में हमारा ये 5 किलोमोल वो C2H4 हमारा खर्च हुआ होगा, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, किलोमोल ऑफ C2H4 टू प्रोड्यूस अनडिजायर्ड प्रोडक्ट 5 किलोमोल, ठीक है। अब इसको हमने ब्रैकेट में बना लिया कि याद रहे, आपको रिमाइंड रहे, एग्जामिनर उस पर फोकस करे। अब क्या है, जो इक्वेशन हमारा एक था, जो केमिकल रिएक्शन एक था उसको मैंने इक्वेशन 1 माना था, वहां से हम लोग ये स्टोइकियोमेट्रिक एक जो रिलेशन होता है वो लिखेंगे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में कितना मोल कंज्यूम हो रहा है और कितना बन रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कई सारे न्यूमेरिकल्स में, पीछे सारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है। तो 1 किलोमोल C2H4 इक्विवेलेंट टू हाफ किलोमोल ऑक्सीजन, ये किलोमोल है, हाफ किलोमोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल C2H4O, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे पास जो रिएक्शन 1 है उसी में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे निकाला कि डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा जो कंजप्शन है C2H4 का वो कितना है, 80 था, ठीक है। तो इसलिए हमारा इस इक्वेशन में 80 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। 80 का क्यों किया है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 80 का मैंने इसीलिए किया है क्योंकि 80 किलोमोल ही रिएक्ट कर रहा है हमारा C2H4O बनाने में, जो केमिकल रिएक्शन 1 है, ठीक है। तो ये मैंने वहीं से लिखा है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने 80 का मल्टीप्लाइड कर दिया, ये इन तीनों में, इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, ठीक है। तो 80 किलोमोल हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 80, यहाँ पे भी हाफ था, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 80, यहाँ पे 1 था मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, ये 1 और 80 का गुणा होगा तो 80 होगा, 80 किलोमोल, और ये 80 का यहाँ पे आधा करेंगे तो 40 किलोमोल, और ये 80 किलोमोल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया, ये थर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो 80 किलोमोल C2H4 इक्विवेलेंट टू 40 किलोमोल ऑक्सीजन और 80 किलोमोल C2H4O, ठीक है। तो ये बताता क्या है, जो इक्विवेलेंट इक्वेशन होता है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट इक्वेशन, वो बताता यही है कि किसके रिस्पेक्ट में कौन कितना खर्च हो रहा है, कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो हमारा मेन रिएक्शन था उससे जो हमने लिखा था वो बताता है कि अगर 1 किलोमोल C2H4 खर्च हो रहा है पूरा का पूरा, तो उसको खर्च होने में आधा किलोमोल ऑक्सीजन लगेगा या खर्च होगा, और ये अगर आधा किलोमोल खर्च हो रहा है और ये 1 मोल खर्च हो रहा है तो हमारा 1 किलोमोल ये हमारा बनेगा C2H4O, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये 80 रहे तो 80 को पूरा कंज्यूम होने के लिए हमको 40 चाहिए, वही लिखा है ये इक्वेशन, अब ये बता रहा है, ठीक है, कि 80 किलोमोल अगर C2H4 होगा तो 40 किलोमोल O2 चाहिए इसको पूरा को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। ये थ्योरेटिकली है क्योंकि हम रिएक्शंस की मदद से लिख रहे हैं, ठीक है। तो 80 हो गया, 80 पे हमको 40 चाहिए, और हमको C2H4 कितना मिलेगा, 80 किलोमोल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मालूम चल गया कि जो हमारा 80 किलोमोल रिएक्ट किया C2H4 तो उसमें ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ हमारा, 40 किलोमोल। इस इक्वेशन से हमारा इक्वेशन थर्ड से मिल जा रहा है, ठीक है। और 80 किलोमोल C2H4 रिजेक्ट किया तो हमारा ये प्रोडक्ट कितना बना, डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये भी 80 किलोमोल बना, ठीक है। तो वही चीज मैंने अगले स्लाइड में लिखा हुआ है, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और 1 से, जो केमिकल रिएक्शन 1 था उसकी मदद से, जो थर्ड जस्ट इसके पीछे वाला इक्वेशन था उसकी मदद से, कंज्यूम्ड ऑक्सीजन इन इक्वेशन 1 या रिएक्शन 1, ठीक है। कंज्यूम्ड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ इक्वेशन 1 में या रिएक्शन 1 में, 40 किलोमोल। कैसे, थर्ड की मदद से, जो मैंने इक्वेशन थर्ड लिखा उसकी मदद से 40 किलोमोल, ठीक है। और प्रोड्यूस C2H4O इन इक्वेशन 1
या रिएक्शन 1, तो वो कितना 80 किलो मोल। वही मैंने देखा यहाँ पे रिएक्शन 1 से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, रिएक्शन 1 और ये इक्वेशन 3 की मदद से, ठीक है। तो ये हमको मिल गया। ऑक्सीजन हमने कितना डाला था, 100 किलो मोल टोटल ऑक्सीजन डाला था हमने रिएक्टर में, ठीक है। अब उसमें से 40 कंज्यूम तो हमको मिल गया इसमें इक्वेशन रिएक्शन 1 में ही, मतलब ये 60 अभी और बचा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। देखते हैं वो कहाँ और खर्च हो रहा है। और हमारा इसकी क्वांटिटी मालूम चल गई कि हमारा जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसमें हमारा C2H4O एथिलीन ऑक्साइड हमारा 80 किलो मोल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम जो रिएक्शन सेकेंड बनाए थे जिसमें अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा था, उसके मदद से हम लोग फिर ये इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन लिखेंगे। तो उसमें क्या है, 1 किलो मोल C2H4 इक्विवेलेंट टू 3 किलो मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट 2 किलो मोल CO2 इक्विवेलेंट 2 किलो मोल हाइड्रोजन, ये पानी है, माफ कीजिएगा। अब इसी को मैंने 5 किलो मोल C2H4 कर दिया। अब यहाँ पे 5 से, अब चूंकि 5 से सबसे इसमें गुणा कर दिया। अब 5 से ही मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने पीछे निकाल चुके हैं हम लोग कि जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च हो रहा है C2H4 CO2 और H2O को बनाने में खर्च हो रहा है, वो कितना है 5 किलो मोल, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 से गुणा करा है। मैंने निकाला वहां से जो 85 में से हम लोग 80 घटा के निकाले थे, वही क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो वही क्वांटिटी की हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों ये सारे में, चारों में, ठीक है। तो 1 × 5, ये 3 × 5, ये 2 × 5, यहाँ पे 2 × 5 कर दिया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 5 हो गया, और ये 5 × 15 हो गया, ये 5 × 10 हो गया, और ये 5 × 10 हो गया। अब इस इक्वेशन से हमको क्या मिलता है, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि रिएक्शन 2 में, ये रिएक्शन 2 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन 2 में अगर 5 किलो मोल C2H4 रिएक्ट करता है और 15 किलो मोल ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा 10 किलो मोल CO2 मिलेगा और 10 किलो मोल पानी मिलेगा, ठीक है। ये क्वांटिटी यही बता रही है, ये रिएक्शन ये बताता है, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हमने यही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और चौथे से, ठीक है, चौथा जस्ट इसके पहले वाला है, ये इक्वेशन 2 जो रिएक्शन 2 है, जो जिसमें अनडिजायर्ड बनना है। तो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन इन इक्वेशन 2, जो रिएक्शन हमारा 2 था उसमें ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, 15 किलो मोल, ठीक है। ये था ना रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार छोटा सा, C2H4 + 3O2, यही था ना, ठीक है, दूसरा रिएक्शन। तो वही में कह रहा है कि कंज्यूम्ड ऑक्सीजन इन इक्वेशन सेकेंड, तो उसमें कितना होगा, ये जब 5 होगा, क्योंकि इसका 3 गुना मोल ये खर्च हो रहा है ऑक्सीजन का, तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, और ये 5 होगा तो ये 5 × 15 होगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो 5 × 15 किलो मोल, ठीक है। प्रोड्यूस्ड CO2 अब कितना बन रहा है, हमारा CO2 बन रहा था, वहाँ पे कितना बन रहा था, तो वो 10 किलो मोल, जस्ट इसके पीछे वाले जो चौथा इक्वेशन है वहाँ से हमने लिखा 10 किलो मोल, ठीक है। प्रोड्यूस्ड पानी कितना बन रहा है, वो बन रहा है 10 किलो मोल। तो ये रिएक्शन 2 से हमने लिखा हुआ है उसकी मदद से, ठीक है। नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा टोटल ऑक्सीजन हमने कितना डाला था, 100, रिएक्टर में कितना डाला था, 100, और इससे पहले हमारा खर्च कितना, जो रिएक्शन 1 था हमारा, रिएक्शन 1 उसमें कितना खर्च हुआ था, 40, हम लोग पीछे जस्ट निकाले हैं पीछे 40, और रिएक्शन 2 में कितना खर्च हुआ ऑक्सीजन हमारा 15, ठीक है। तो बचा कितना ऑक्सीजन, तो 40 जितना जितना कंज्यूम हुआ उसको जोड़ देंगे, 40 10 50 55 हो गया, और 100 हमारे पास टोटल था, तो 100 में से ये 40 और 55, ये जो 15 है जो जोड़ के घटा देंगे, तो 100 - 55, ठीक है। तो वही मैंने आगे किया हुआ है। नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन फेड टू रिएक्टर इक्वल टू कंज्यूम्ड ऑक्सीजन इन रिएक्शन 1 प्लस कंज्यूम्ड ऑक्सीजन इन रिएक्शन 2, ये रिएक्शन 2 लिखा है, प्लस अनरिएक्टेड O2, ठीक है। जहां जहां खर्च हुआ टोटल कंजप्शन निकाल लेंगे, प्लस जो अनरिएक्ट रहा वो, ठीक है। ये उसका मटेरियल बैलेंस है। तो 100 टोटल डाले थे हमने, 40 रिएक्शन 1 में खर्च हुआ, 15 रिएक्शन 2 में खर्च हुआ, और अनरिएक्टेड कितना बचा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ के हम इसमें से घटा देंगे, वही मैंने यहाँ पे किया है। 100 में से 55 घटाएंगे, यहाँ पे 45 किलो मोल हमारा ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। अब देखिए 100 कहाँ कहाँ खर्च हुआ, 40 एक जगह खर्च हुआ रिएक्शन 2 में, 15 एक जगह खर्च हुआ, 45 ये 55 हो गया, और ये हमारा 45 बचा रह गया। तो जो बचा रह गया हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम में मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सब सॉल्व हो गया, सारी क्वांटिटी हमने निकाल ली है।
ठीक है। अब नाउ मटेरियल बैलेंस ऑफ C2H4, ठीक है। अब इसका मटेरियल बैलेंस एक बार और करेंगे। तो वही चीज़ है, C2H4 फेड, मैंने रिएक्टर में कितना फेड किया, अब ये रिएक्ट किया, रिएक्शन 1 में कितना खर्च हुआ, रिएक्शन 2 में कितना खर्च हुआ, और अनरिएक्टेड, यही तो बैलेंस है इसका। जहाँ जहाँ खर्च हुआ और कितना बचा है उनको जोड़ देंगे, और वो कितना टोटल के बराबर होगा जितना रिएक्टर में डाला, ठीक है। तो 100 डाला था रिएक्टर में, 80 रिएक्शन 1 में खर्च हुआ, 5 रिएक्शन 2 में खर्च हुआ, और अनरिएक्टेड कितना बचा वो हमको निकालना है, ठीक है। हो सकता हो अनरिएक्टेड बचा भी ना हो तो जीरो आएगा, जाहिर सी बात है। तो अनरिएक्टेड C2H4 कितना 100, और ये 80 5 85 15, यानी 15 किलो मोल हमारा C2H4 रिएक्ट नहीं किया तो हमारा प्रोडक्ट स्ट्रीम में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन आउट करते हैं तो ये सारे जो भी हमारा जो बच जा रहा है, जो रिएक्ट नहीं कर पाया, वो सारा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रीम में मिलेगा, ठीक है। तो अब उसी को हमने एक टेबल फॉर्म में लिख लिया है। कंपोजिशन 3 हम बॉक्स बनाएंगे, कंपोनेंट एक में लिखेंगे, एक में किलो मोल लिखेंगे, एक में परसेंट मोल लिखेंगे, ठीक है। तो पहला C2H4, तो ये कितना बचा हुआ है, बचा हुआ मतलब प्रोडक्ट स्ट्रीम में कितना बचा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट स्ट्रीम में अब तो जो भी बचा रहेगा, जो भी जितना हमने डाला, जो रिएक्ट किया वो तो कहीं खर्च हो गया, लेकिन जो बचा रह गया कहाँ मिलेगा, वो प्रोडक्ट के साथ में ही मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है जो प्रोडक्ट के साथ में है, प्रोडक्ट में उसी का कंपोजिशन पूछा है कि कौन कौन कितने परसेंट है। तो C2H4 कितना बचा हुआ हमारा 15, C2H4O हमने निकाला था 80 के बराबर 80 मिला था, तो ये 80 किलो मोल हो गया। ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है 45, 55 खर्च हो गया। CO2 हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ है 10 किलो मोल। पानी कितना हमारा बना इसमें 10 किलो मोल। तो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, ये 160 होगा, 80 और ये दोनों 20, 100 हो गया, और ये 45, ये 15, 60, तो ये टोटल 160 हो गया। तो टोटल हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा 160 किलो मोल का है। इसमें सारे किलो मोल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 160 में 15 कितना परसेंट होगा, तो 15/160 करेंगे, अब मल्टीप्लाइड 100 करेंगे तो ये परसेंटेज निकल के आएगा आपका, ठीक है। फिर 80 करेंगे तो आपका ये C2H4 का निकल के आएगा, तो ये 50% है, जाहिर सी बात है, 8 दूनी 16, तो 80 का डबल 160 है, तो ये 50% ऐसे हो गया। आप मुझवाने निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 45 कर देंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे इन प्रोडक्ट स्ट्रीम में, तो ये इतना 45/160 गुणे 100 करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से CO2 का करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे 10 कर देंगे, बाकी नीचे वही रहेगा। फिर पानी का भी करेंगे तो 10/160 गुणे 100 वही रहेगा सब, ठीक है। अब इनका सारे का जोड़ेंगे तो वो भी हमारा 100 आना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। तो ये क्वांटिटी, ये परसेंटेज मैंने निकाला नहीं है। अगर देखिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एग्जाम में लिखिएगा कि परसेंटेज स्टेप बाय स्टेप किसका किसका निकाला कैसे लेगा। अगर टाइम नहीं है तब रफ पे निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तब भी आपको आंसर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी अभी भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके, जो भी ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज करके। तो मैं उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।